पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदिशक्ति माँ गायत्री जो बिजली की तरह आँखों से दिखाई नहीं देती है और लेकिन संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप से विद्यमान है, जो जीवन दे रही है, वही आदिशक्ति माँ गायत्री है। कोई अब इनके नाम माने नहीं माने, कोई जाने या नहीं जाने, लेकिन जो सच्चाई है धरती पर वो ये है कि परमात्मा सनातन है, हमेशा हर जगह रहता है। आदिशक्ति माँ गायत्री सनातन है, हर जगह प्राण रूप से रहती है। दोस्तों, जहाँ सनातन परमात्मा है तो उसका एक अंश आत्मा भी सनातन है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में चाहे कोई भी समय हो, चाहे कोई भी काल हो, चाहे कोई भी स्थान हो, इस पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर वहाँ परमात्मा विद्यमान है, वहाँ आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण विद्यमान है। चाहे ऑक्सीजन है या नहीं है, वहाँ पे बिना ऑक्सीजन के भी प्राण विद्यमान हैं, और वो ब्लैक होल में भी प्राण विद्यमान हैं। दोस्तों, प्राण आदिशक्ति माँ गायत्री और परमात्मा का ही ये सृजन स्वरूप है पूरा ब्रह्मांड, और आत्मा परमात्मा का एक अंश है। तीनों के तीनों हमारी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो सूक्ष्म रूप से रहते हैं। आदिशक्ति माँ गायत्री बिजली की तरह है, परमात्मा अत्यंत प्रकाशमान के रूप में, प्रकाश के रूप में है, और उसका जो एक अंश आत्मा है वो भी प्रकाश रूप है। ये तीनों दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन तीनों का मिलन जो होता है वो यहाँ धरती पर आपको इसका स्पष्ट स्वरूप दिखाई देता है। इस धरती पर 84 लाख प्रकार के भांति भांति के शरीर बनाए गए हैं, और यहाँ असंख्य प्रकार के यहाँ पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु जी अभी 19वीं शताब्दी में ही हुए हैं। उन्होंने सारे संसार के सामने कई बार ये सिद्ध करके दिखाया है कि मानव के साथ पेड़ पौधे हंसते गाते बोलते बातें करते हैं, और उनके दुख में दुखी और सुख में हंसते हैं। ये उन्होंने कई बार प्रयोग किया है। तो ये दावा तो वैज्ञानिक रूप से पेड़ पौधों में हुआ है, और ये सारे जितने भी जीव जंतु हैं, इनमें आपने देखा होगा सर्कस में दोस्तों, एक आदमी वो जो मास्टर है वो एक चिड़िया, तोते, बाज, कबूतर, हाथी, शेर, वो सबको अपने इशारों से जो भी कहता है वो वैसे करते हैं। इसका मतलब मानव के मन से, अंदर से, दिमाग से कुछ उसको संकेत दिए गए, और वहाँ पर उन संकेतों को पकड़ने वाला जो है वो चाहे चिड़िया है छोटी सी, चाहे बड़ा सा हाथी है, लेकिन उनके अंदर जो उस मानव की बात को बोला गया और उस रिसीवर ने धारण किया। तो ये रिसीवर जो था, ये चिड़िया में भी एक ही है, तोते में भी, हाथी में भी, शेर में भी, सभी में एक रिसीवर है। इसीलिए मानव की बोली हुई बात छोटे से छोटे और बड़े बड़े से जीव समझ गए, और उनके अनुसार उन जीवों ने करके दिखाया। तो इसका मतलब जो मानव ने यहाँ से हमने बोला है, तो वो बोला भी नहीं है, इशारा किया है। तो इशारा भी किया है तो चिड़िया के दिमाग में, शरीर में, उसमें कौन, एक रिसेप्टर बैठा है, और अगर वो रिसेप्टर नहीं होता तो आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण ही नहीं जाता। प्राण को धारण करने की क्षमता एक आत्मा में ही है, और ना तो आत्मा में भिन्नता है, चाहे वो स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े कोई भी हैं, सब में एक ही आत्मा है। और यही आत्मा इन चूहे, बिल्ली, बंदर, कुत्ते, जितने भी प्रजाति के जीव जंतु हैं, और संपूर्ण वनस्पतियों में भी वही जीवन है। ये वैज्ञानिक रूप से जो प्रयोग हो चुका है, तो आज सारी दुनिया में ये मानव आपस में तो सारे के सारे युद्ध लड़ रहे हैं, एक दूसरे को से आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में जी रहे हैं। यहाँ सारे के सारे मानव दोस्तों, आज की जो प्रगति कही जा रही है, विकास कहा जा रहा है,
इस विकास के दो सीधे सीधे से पहलू का नुकसान ये हुआ है कि एक तो मानव को ये भ्रमित कर दिया गया कि मानव का जन्म ईस्वी में हुआ है और ये मानव मछली बंदरों से होके इंसान बना है और ये मानव जो यहाँ धरती पर ताकत ही जीतता है, ताकत ही विजेता है, ताकत ही राजा है। यहाँ इस प्रकार के जो ये पश्चिमी मॉड्यूल हैं, ये पश्चिम के लोगों ने ये मॉड्यूल तैयार किए हैं और जो हमारा भारत का सनातनी मॉड्यूल है दोस्तों, वो हमारा आदि शक्तियों पे, आदि परमात्मा से संचालित पूरे जिसने दिव्य ब्रह्मांड का सृजन किया है और पूरे वेद यहाँ पर ये साबित हो चुका है। भगवान श्री राम 5000 वर्ष पहले आए थे, तो आज ये भी कुछ पुरातत्व वाले खोजें कर रहे हैं और कुछ खोज अभी 10,000 से 20,000 वर्ष पूर्व भारतीय जो संस्कृति के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, वो ये बताते हैं कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इससे बहुत उच्च कोटि की सभ्यता पहले निवास करती थी। तो जैसे जैसे आपका ये विज्ञान बढ़ेगा, अभी कुछ ऐसे संयंत्र का निर्माण किया है जो हम यहाँ जो भी धरती पर आवाज़ें आती हैं, आवाज़ की जाती है, कुछ बोला जाता है, सभी संपूर्ण प्रकार के प्राणी यहाँ कुछ ना कुछ बोलते हैं। जो भी एक बार बोल दिया जाता है वो इस वायुमंडल में ये शब्द ख़त्म नहीं होते हैं और ये शब्द जो हैं गुच्छों के रूप में तैरते रहते हैं। अब इन शब्द भी जब निकलते हैं जैसा विचार होता है। और दोस्तों, विचार शरीर निर्माण नहीं करता है, हमारे दिमाग इनको कहता है। जो दिमाग, ये दिमाग हमारे विचारों को प्रोड्यूस नहीं करता है। ये एक तरीके का ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसमें अरबों ऐसे चिप्स भरे पड़े हैं कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड का भी ज्ञान ला के इसमें भर देंगे तो ये सुपर कंप्यूटर पूरे ब्रह्मांड को एब्जॉर्ब करने की शक्ति लिए यहाँ बैठा है। प्रत्येक मानवीय शरीर जो धरती पर विद्यमान है उसके अंदर ये सामर्थ्य है कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी से और उससे लिंक यहाँ से रखा जा सकता है। लेकिन इसका सबसे पहला है यहाँ तक आने के लिए ये क्या है, विचार जो आ रहे हैं वो विचार हमारे ब्रेन में आ रहे हैं और इन विचारों को खींचता है कौन? वो आत्मा खींचता है। और आत्मा का हर व्यक्ति का एक अलग अलग रंग होता है। अभी अमेरिका में एक ग्लास बनाया है शीशा, जिसको मानव के सामने खड़ा करेंगे तो उस शीशे के पार हर व्यक्ति में से अलग अलग रंग की किरणें निकलती हैं। ये जिसको हम ऑरा भी कहते हैं, ये देख लिया जाता है और अध्यात्म से परिचित लोग इसको सहजता से जान पाते हैं। प्रत्येक मानव की आत्मा का जो एक रंग है, ये रंग ही उसके जीवन का सारा आधार, वो कितनी ऊर्जा, कितना प्राण, कितना जीवन, कैसा जीवन वो लगभग लेके आते हैं सारे जीव। यहाँ एक दोस्तों मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो वो पूर्व से जो लेके आया है, लेकिन उसके पास ये जो कर्म करने की शक्ति है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि धरती पर जो भी प्राणी आए हैं वो परमात्मा ने उनको 2 वरदान दे के भेजा है। एक है भोजन का अधिकार। धरती पर प्रत्येक मानव को बिना किसी धन रुपये पैसे के, बिना किसी से मांगे, उसको संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों को हजारों लाखों साल से ये पृथ्वी माता भोजन उपलब्ध सहजता से कराती चली आ रही है। किसी में कोई त्रुटि नहीं है दोस्तों। ये जो त्रुटि हुई है क्योंकि वो सारे के सारे जीव परमात्मा ने जो शरीर बनाए हैं, उनके शरीरों के अंत अंग अवयवों की जैसी स्थिति परिस्थिति, जैसे हार्मोन्स, जो गैस्ट्रिक जूस
और जैसे इंटेस्टाइन्स उनकी सबकी अलग अलग बनाई गई है, वो अलग अलग प्रकार के जूस निकलते हैं। उनमें पाचन जो है वो किसी एक विशेष आहार का ही होता है। जैसे चिड़िया दाना खाती है, बकरी पत्ते खाती है, ऊँट पत्ते खाता है, गाय घास खाती है, शेर मांस खाता है। इसी प्रकार से हर शरीर को, जैसे मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है, बस डीजल से चलती है, दोस्तों इसी प्रकार से सबके शरीरों का निर्माण हुआ है। और धरती माता को ये वरदान है कि यहाँ जितने भी प्रकार के जितने भी जीव जंतु धरती पर चाहे कितने भी आते चले जाएंगे, उन सब को ये भोजन उपलब्ध कराती रहेगी। ये परमात्मा का वरदान है अगर इस धरती को छोड़ा जाए। लेकिन आपने अब पिछले कुछ ये विकास कुछ ज़्यादा ही तेज़ चला है। सारे संसार में जो ये रसायनों का प्रयोग हुआ है, अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से तो मानवों को खोखला कर दिया गया है, जिससे उनकी सबकी जीवनी शक्ति क्षीण होती चली गई है। कुछ जो धरती पर इन फसलों में अधिकता लाने के लिए इतने सारे रसायन धरती की माता को बंजर कर दिया गया। धरती माता को जहर खिलाओगे तो वो जहर ही खिला रही है सारी दुनिया को। आज ये लोभ लालच और मानवों का जो ये विकरालतम जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों आज ये जो तथाकथित एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत, किसी भी एक जीव में आपस में आज़ादियों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि परमात्मा ने उसको सबको जीवों को झुंड में रहने के लिए बोला है, सबको एक परिवार में रहने के लिए बोला है। जितने भी चिड़िया, तोते, मक्खियाँ, चींटियाँ, छोटे से छोटा हाथी, शेर, जितने भी जीव हैं धरती पर, वो एक झुंड के रूप में रहते हैं, एक परिवार के रूप में रहने का विधान परमात्मा ने दो सूत्रों से सबको स्वभावतः मिला है। आत्मत सर्वभूतेषु, एक ही प्रजाति के समस्त जीव एक ही आत्मा है। उनमें कोई भिन्नता अगर यहाँ दिखाई जाती है तो वो मान्य नहीं होगी। और ये मानवों के अंदर, या जैसे चिड़िया है, चिड़िया के अंदर आप आज़ादियों की लड़ाइयाँ नहीं लड़ा सकते। आप मधुमक्खी के छत्ते में वहाँ आज़ादियों की लड़ाइयाँ उनमें नहीं लड़वा सकते। आप किसी भी जीव में आज़ादियों की लड़ाइयाँ नहीं कराई जा सकती, क्योंकि वो आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत से परमात्मा ने उनको बांधा है। आपने यहाँ उस बंधे बंधाए सिद्धांत को तोड़ के आत्मवत सर्वभूतेषु को मान के जो धरती पर मानवीय जीवन का आगमन हुआ था, और मानवीय जीवन को यहाँ व्यवस्थित क्रम दिया गया था, और एक सर्वोच्च लक्ष्य के साथ धरती पर प्रथम धरती के राजा मनु को बनाया गया था। और उससे पहले सतयुग में कोई आवश्यकता नहीं थी किसी प्रकार के नियम विधान बनाने की। लेकिन धरती पर जब राजसिक और तामसिक आहार खाया मानव ने, तो मानव के अंदर से जो विचार प्रक्रिया गड़बड़ हुई और वो उथले स्तर पे आई। अन्यथा सत्व ये मानव शरीर आपका क्या कर सकता है, इसका सबसे अगर उदाहरण देखना है धरती पर, तो परम पूज्य गुरुदेव का सबसे पहले आपको यही उदाहरण देखना पड़ेगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने ये जो मानव देह हमें मिली है, इस मानव देह को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं कि इस मानव देह से हम ऐसे भी काम कर सकते हैं जो असंभव हैं, जो जिनको हम दुनिया कहती है हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग धरती पर आए हैं जिन्होंने असामान्य काम किए हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उन्होंने इस शरीर के परिशोधन का काम, मतलब इस शरीर में हमें खाना क्या है, आहार क्या होगा मानव का। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसी चीज़ पे टिका हुआ है कि मानव को क्या आहार खाना चाहिए। दोस्तों आज परम पूज्य गुरुदेव ने 24 साल तक गाय को जौ खिलाते थे, और गाय के पेट में से होके उसके गोबर में जितने साबुत जौ निकलते थे
उन इतने से जौ को गुरुजी कूट के और इतनी सी एक टिकड़ी बना के वो 24 साल तक उसी चीज़ पे और जो उसी गाय की छाछ से, इन दो चीज़ों के अलावा गुरुजी ने जीभ पे कुछ और रखा नहीं। तो ये जिस गायत्री माता को आज सारी दुनिया के ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद से संचालित ये जितने भी आज़ाद देश बनाए गए हैं, ये आज वैश्विक जो अर्थनीति है, जो वैश्विक आर्थिक नीति है, उसके अनुसार सारे संसार के जो जितने भी आज़ाद देश हैं, इन सब आज़ाद देशों की जो राजनीति जो बनाई गई है, वो जो विकासवाद के ऊपर आपने बोला गया है, ये पूंजीवाद से ही सारा संसार संचालित इन पिछले 150 सालों में इसका पूरा प्रारूप बना है। ये नव पूंजीवाद कहलाया है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात जैसे जैसे हम अब चलेंगे तो ये बात साबित होती चलेगी कि सारे संसार में जितने भी मानव जाति आज निवास करती है, चाहे वो कितने भी विभिन्न धर्मों के हैं, चाहे वो कोई कितने भी अलग रंगों का है, अलग प्रकार का खाना खाता है, सारे संसार में ये जितने भी मानव हैं, अब हम इस बात को संपूर्ण संसार के सम्मुख सिद्ध करने की स्थिति में आ चुके हैं कि हम सारे संसार को ये बता सकते हैं कि इस सारे संसार के जितने भी मानव हैं, ये इनका जो आदि पिता है, जो धरती पर प्रथम मानव है, वो भारत में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में वहाँ प्रथम मानव मनु का आगमन हुआ था। और वो मनु का जो पहला परिवार बसा था धरती पर, वो आर्यों का परिवार कहलाया धरती पे। आर्य मतलब उनके कर्म इतने श्रेष्ठ थे कि वो पूरे ब्रह्मांड से संपर्क रखते थे। यहाँ के मानव 1000 साल की आयु लेके आए थे, इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लेते थे, जो मृत्यु को भी जीत लेने की शक्ति उस परमात्मा के एक अंश आत्मा में ही हो सकती है, क्योंकि वो परमात्मा के गुणों से धारण है और वो आ गया इस शरीर में है। लेकिन इस शरीर में वो आत्मा को आप प्रकाशित करने के लिए ये जो मशीन है, इस मशीन में परमात्मा ने इसके आहार की सात्विकता, शुद्धता सबसे पहली चीज़ है धरती पर। और इस जो ये वैश्वीकरणवाद जो आर्थिक है, जो मानवों को जो ये प्राइवेट सेक्टराइजेशन नाम का एक जिन्न खड़ा किया गया है धरती पर, असल में ये प्राइवेट सेक्टर ही आज सारी दुनिया के आज़ाद देशों को संचालित ये इससे किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक आज़ाद देश से पहले ही ये लिखवा लिया गया है कि आपका नोट भी आपका है, कागज़ आपका है, मशीन आपकी है, लोग आपके हैं, सब आपका है। जो नोट आप अपने देश का छापोगे, उस पे जो कीमत होगी उस नोट की, ये कीमत आपका कोई भी आज़ाद देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर तय नहीं कर सकता है। ये तय करने का अधिकार उन्होंने इस आर्थिक वैश्वीकरणवाद के नाम पर उन पूंजीपतियों के पास ये अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से वो सारा संसार आज, चाहे वो ये जो प्राइवेट सेक्टर है, अब ये इसको इतना ताकत दे दी गई है कि ये अब हथियारों का बनाने का सिलसिला भी, परमाणु बम बनाने का सिलसिला भी, कोई भी देश में कोई भी ये सब चीज़ें बनाने का अधिकार इनको और दे दिया गया है। तो दोस्तों, अब गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, अब प्राइवेट सेक्टर की का रुपया धीरू भाई का अलग होने जा रहा है और फिर मार्क जुकरबर्ग का अलग अलग पैसे होंगे। तो ये सारे संसार की जो ये राजनीति से संचालित आज़ाद सरकारें हैं, अब इनका जो कार्य है, इन्होंने कार्य बांट लिया है। इनका कार्य मानवों से धन उगाही करना और उनके लिए नित नए कानून बनाना और किसी भी प्रकार की मानव की जिम्मेदारियों से अपने आप को मुक्त रखते हुए
और प्राइवेट सेक्टर के जिम्मे सारी चीज़ छोड़ देनी। आज सारी दुनिया के जो लोग हैं वो तो पहले ही आपकी बनाई हुई इस अमीर गरीब मालिक नौकर वाली जो पद्धति आप फॉलो करते चले आ रहे हैं, इसमें मानव खुद ही डूबे हैं, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और ये समय काल बीतता गया है। अब जो है आज ये दोस्तों यहाँ विशेष सत्ता का आवाहन है, ये परमात्म सत्ता का आवाहन है कि अब ये अति हो चुकी है, क्योंकि चौथा परमाणु विश्व युद्ध, अंतिम विश्व युद्ध की जो तैयारी हो रही है, जो इस धरती के संपूर्ण जीवों का और संपूर्ण पदार्थों का सत्यानाश करने वाले एक समय आ रहा है, उसके इंतज़ार में, उसकी तैयारियों में सारा विश्व लग रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ उनसे भी हटके कुछ सत्ताएं जो इसको संचालन करती हैं, तो उनका हस्तक्षेप अब हो गया है। अब यहाँ आगमन स्वयं महाकाल के बनाए हुए उस जाल जंजाल से पूरे संसार के 8 अरब लोगों के लिए एक अलग मार्ग तैयार कर दिया गया है। इसमें दोनों ही सूत्रों का प्रयोग परम पूज्य गुरुदेव ने पुनः विश्व को एक नई जगत, एक नई दुनिया देने का जो आह्वान है, वो उससे ये 2 सूत्र ही उसको संचालित कर रहे हैं, जिनमें आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र इस बार परम पूज्य गुरुदेव राजनीति में स्थापित करना है दोस्तों। क्योंकि सबसे दुनिया में जो ये राजनीति के कारण ही आज सारे संसार में जो भी स्थितियां हैं, उनके पीछे जो मूल कारण है वो विश्व द्वारा अपनाई गई राज की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। तो यहाँ उस नीति पर ही बात हो रही है। यहाँ नीति से ही, डाई से ही वो समाज बना है। तो ये जो पूंजीवाद है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति में स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय सनातन जो हमारा मूल भारतीय विचार है, वो धन आधारित कोई विचार नहीं है। यहाँ सेवा, सहायता, सहयोग, समर्पण, यहाँ परिवार भाव से मानव जीवन की संपूर्ण ज़रूरतों का निर्धारण हुआ है। और यहाँ किसी भी प्रकार की वस्तु विनिमय या सेवा सहायता के बदले कोई धन की, रुपए की, पैसे की लेन देन की प्रक्रिया का विचार बिल्कुल नहीं है भारतीय पद्धति में। क्योंकि यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव शरीर केवल 2 ही वेद सूत्रों से अपने जीवन को संचालित करने की आज्ञा उनको मिली हुई है। वो और दीनदयाल जी के अनुसार 2 अधिकार परमात्मा ने सबको दिए हैं, एक भोजन का अधिकार, एक कर्म का अधिकार। आज पूरी दुनिया में आपने जो ये बेरोजगारों की फौज खड़ी करी गई है, ये रोजगार के नाम पे की गई है। और रोजगार की कोई अवधारणा हमारे भारतीय सनातन में नहीं है, क्योंकि यहाँ परिवार आधारित जीवन पद्धति का निर्माण किया गया है। यहाँ रोजगार नाम की पद्धति से, यहाँ धन आधारित जीवन पद्धति से कोई अमीर गरीब मालिक नौकरों का मानवों के बीच में जो ये फ़र्क किया गया है, और ऐसा फ़र्क जो मानव जीवन को इतना ज़्यादा प्रभावित, कुंठित करता है कि सारा मानव समाज में से 90% लोग आजीवन अपने को बोझ समझते हुए, कुंठा में जीते हुए, निराशा में जीते हुए और आत्महत्या आज आपके सामने सबसे ज़्यादा दुनिया में कर रहे हैं। जहां आत्महत्या करने लगे हैं लोग, वहां इसका मतलब ये है कि ये जो आपका पूरा का पूरा ढांचा है मानव जीवन के, केवल 74 साल रह गए हैं अधिकतम धरती पर रहने के, जहाँ 1000 साल से। तो अब या तो आपके अनुसार ये आखिरी विश्व युद्ध में सब हिस्सा लेके स्वाहा हो जाएं, लेकिन ये परमात्मा को मंजूर नहीं है। तो परमात्मा को मंजूर नहीं है तो हमारे परमात्मा के ही आदेश में
इन 2 वेद सूत्रों का पुनर्स्थापन किया गया है, जिसका विश्व की राजनीति का पुनर्निर्धारण किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र उन्होंने प्रदान किए हैं, जो धरती पर मानव को एक आत्मा मानते हुए राजनीति का निर्धारण करते हैं। यहाँ मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का जो कृत्रिम रूप से ये अमीर गरीब बनेगा, मालिक नौकर बनेगा, ये जो 1000 साल का ये आपका ऐसा गलतियां हैं जिनको केवल मानव दोहराता ही चला गया है। तो ये जो युग परिवर्तन है, युग परिवर्तन में आपके युग में की गई सारी गलतियों का यहीं पर पटाक्षेप होना है और आपकी की गई सारी गलतियों का यहीं पर समापन होना है। ये वही समय है। तो ये विशेष मैं बात आप सब लोगों से कर रहा हूँ, और विशेष तौर से सारे मानवों को ये समझने के लिए कि ये सिद्ध हो चुका है कि धरती पर मानव भारत में जन्मा है, भारत के ही आर्य लोग कहलाए हैं, और जो बाहर गए हैं वो भारत के उन आर्यों में से ही कुछ लोग गए हैं जिन्होंने राजसिक और तामसिक आहार खाने के कारण उनके वृत्तियां चेंज हुई और उन्होंने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, तो आर्यों ने उनको देश निकाला दे दिया और वो प्रकारांतर से सुदूर क्षेत्रों में जाकर बस गए। वहाँ पर उनकी जलवायु, आहार विहार सब कुछ भिन्न हो चुका है, और वो लोग अनार्य लोग फिर आर्यों पर आक्रमण करने लग गए। तो ये जो धरती पर मानवों के बीच ये आक्रमणों की शुरुआत हुई है, ये अनार्य लोगों ने आर्यों पर आक्रमण किए। तो आर्य लोग सारे काम धाम छोड़ के और सबको युद्ध में लड़ना पड़ता था। तो इसमें युद्ध में जान माल की और सबकी हानि ज़्यादा होती थी। तो यहाँ धरती पर आर्यों ने जो अपने यज्ञ विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंध स्थापित करने का वैज्ञानिक प्रयोग वो जो करते थे, उन लोगों ने ये तय किया कि अब अचानक युद्ध होता है तो सारे आर्य परेशान हो जाते हैं, सारे कार्य छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो आर्यों के बीच में पहली बार ये तय हुआ कि भाई कुछ लोग, अब हमारे बीच में जो लोग हैं ये कमज़ोर बूढ़े लोग भी युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ताकतवर लोगों को चुना और निर्भीक लोगों को चुना और उनको एक तरफ खड़ा किया और उनको कहा कि आप लोग क्षत्रिय हैं और आप लोगों का काम है रक्षा करना, युद्ध लड़ना। तो आप लोग का काम है केवल युद्ध कौशल प्रशिक्षण लेते रहना। और उन्होंने फिर जो कुछ लोग बुद्धिमान लोग थे, जो ज्ञान परंपरा के थे, उनको कहा कि आप लोग जो हमारे बाल बच्चे हैं उनको आप ज्ञान विज्ञान अध्ययन अध्यापन कराने का कार्य आप करेंगे। उनको ब्राह्मण कहा गया। कुछ लोग जो उनके भोजन की और सबकी व्यवस्था करेंगे वो लोग वैश्य कहलाए। और जो लोग वहाँ साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी तो उनको शूद्र कहा गया। ये कोई जातियाँ नहीं थी, ये सारे आर्य ही लोग थे। ये चारों ही उस परिवार में आपस में आर्य ही लोग थे। एक व्यवस्था बनानी पड़ी जब अनार्य लोग आक्रमण करते थे। फिर उनकी ये व्यवस्था इतनी कारगर रही कि आर्यों ने संपूर्ण युद्धों को जीता और अपनी आर्य विशेषताओं को पूरे संसार पर इसका विश्व गुरु होने का ये तमगा हासिल किया। वही आर्य लोगों ने एक आर्यों में ये भी लिखा है कि जो लोग अनार्य हो गए हैं, अगर वो लौट कर आना चाहते हैं तो वो आर्य लोग उनको शुद्धि का कार्यक्रम यहाँ पहले से ही हमारे आर्यों में है। तो सभी संसार को श्रेष्ठ बनाना है
तो इस प्रकार से ये जो बाद में जो जातियां कहा गया है, ये सारी जातियां कोई जातियां नहीं हैं। ये केवल वो आर्य सारे सुबह यज्ञ करके ही बैठते थे। वहाँ शूद्र वैश्य वो सारे के सारे एक ही परिवार था और सारे यज्ञ करते थे सुबह बैठ के और फिर अपने अपने कामों में चले जाते थे। और इस प्रकार से ये यहाँ पर ये जब सहज काल आया, आर्यों ने जब पूरे विश्व को ये अपना पूरे विश्व में अपनी संस्कृति का प्रसार किया, उसके बाद में ये मानवों के बीच में इस 4 जो ये सेक्टर बनाए गए थे ये श्रेष्ठ साबित हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि आगे भी ये ठीक ही रहेंगे, लेकिन आगे चल के हमारे ही लोगों की ये त्रुटियां रही कि मानवों के बीच में जाति मतभेद के कारण मानवों के बीच भयंकर प्रताड़नाएं शोषण प्रारंभ हुआ। और यहाँ धर्म का नाम पे धर्म का किसी धर्म बंटते चले गए लोग, अत्यधिक विखंडित संसार में किया। और फिर मध्यांतर काल में वो जो अनार्य लोग आते थे वो फिर यहाँ लूटपाट और मानवीय हिंसा और ये करते 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 दोस्तों 90% जो वेद था वो नालंदा और तक्षशिला के साथ ही हमारा स्वाध्याय हो गया। ये 10% वेद का जो भाग बचा था ये हमारा सौभाग्य रहा। और हमारी पुणे धरा पर एक ऐसे अवतार का जन्म हुआ है जिन्होंने उन संपूर्ण लुप्त वेद की जो परंपराएं थी उनका पुनर्जीवन करने का अति महत्वपूर्ण कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने संपन्न किया। आज जो लगभग विलुप्त प्राय वेदों की जो साधनाएं थी, जो बातें थी, परम पूज्य गुरुदेव ने उनको अपने जीवन में साक्षात यहाँ पर साधनाएं की और उनके परिणाम स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव ने उन सप्त ऋषियों के और अनन्य जो हमारी आध्यात्मिक साधनाएं थी उनका पुनः बीजारोपण किया और पूरे संसार को आर्य बनाने में इस भारतीय संस्कृति का योगदान आज पुनः पूरा विश्व देखेगा, जिसमें एक भाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीति के पुनर्निर्धारण का कार्य था। वो परम पूज्य गुरुदेव ने सौंपा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को और उन्होंने 4 सूत्र विश्व राजनीति के सम्मुख प्रदान किए हैं, जिससे मानव जाति के संपूर्ण युद्धों का हमेशा के लिए समापन हो जाएगा और सारे मानव समाज की, सारे संसार की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का निराकरण आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे तो सारे संसार की संपूर्ण समस्याओं का निराकरण हो जाता है। दोस्तों, मेरा ये विषय एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय है मेरा, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। अब आप वैश्वीकरण कर ही रहे हैं, या आर्थिक वैश्वीकरण नहीं होगा, अब होगा तो ये सारे समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरण जब आप कर दोगे इसको तो ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगा। और लेकिन ये बनेगा कब? जब आप इसको आत्मत सर्वभूतेषु से मोदी जी पहले संचालित करेंगे। तो आत्मत सर्वभूतेषु से संचालित करने के लिए आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर पर इस विचार का जन्म हुआ है, एकात्म मानववाद का। तो इनकी जन्मस्थली पर इस विचार के साथ धरती को पहले आना पड़ेगा और उसके बाद ही वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र इसके साथ जुड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव की एक ऐसी अनुकंपा इस विश्व वसुधा पर हो रही है कि ये हजारों साल के मानवीय गलतियां, त्रुटियां, ये संपूर्ण त्रुटियों का संपूर्ण निवारण और निराकरण कर दिया गया है।
और ये विषय 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर एक व्याख्यान माला का आयोजन हम बाल्यकाल सेवा संस्थान जयपुर के माध्यम से करेंगे। और ये संस्थान एकात्म मानववाद को समर्पित है। मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष सबको प्रणाम करता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ। और सारे संसार को अब एक ये आश्वस्ति हमें मिल गई है कि मानवों के बीच जो आदि पिता हैं सबके, वो एक ही हैं और इस धरती पर अलग अलग मानव धर्म हो ही नहीं सकते हैं। जब एक ही पिता की संतान है तो उनमें सब संतानों में अलग अलग धर्म की संतान नहीं हो सकती है। तो आज हम संपूर्ण विश्व को राजनीति के माध्यम से एक करने का ये उपक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा संभव हुआ है। आज ये हमारा सौभाग्य है। पुनः परम पूज्य गुरुदेव को नमन, आप सभी को प्रणाम। और आदि शक्ति माँ गायत्री का वो प्राण जिसको हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसी प्राण से ही संपूर्ण प्राणियों का जीवन संचालित है। तो वो प्राण जो आ रहा है आप में सब में, वही माँ गायत्री है। आप ये गायत्री का स्वरूप समझिए तो आपको बहुत सरलता होगी। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर की ओर से।